ऑल राइट मेट्स, गुड मॉर्निंग। अरे इतनी सुबह सुबह पढ़ रहे हैं सब लोग यार, एकदम ऐसा लग रहा है कि टेंथ में हो तुम सब लोग। बोर्ड्स के एग्जाम आ रहे हैं तुम्हारे पास में। ओके, हिट मी अप विद अ क्वेश्चन वॉट एवर यू वांट टू नो। हाय हाय हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर आपकी सैलरी कितनी है? अबे हम लोग जेंट्स लोग हैं ना बेटा, ऐसा नहीं पूछने का। ऐसा डेलिकेट डेलिकेट जगह पे तकलीफ होता है। सारा माचो खराब कर दिया। एनीवेज, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। yesterday आई मेट अ गाय वेरी डिप्रेस्ड। कह रहा था कि लास्ट अटेम्प्ट है भाई, इस बार अगर नहीं हुआ ना तो दोबारा कभी नहीं दूंगा मैं एग्ज़ाम, ये मेरी लिमिट है। इसके बाद सिर्फ बैंक के एग्ज़ाम्स दूंगा। आई होप आप पे ये सिचुएशन ना आए। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग सैड ओवर द फैक्ट दैट इतनी सारी अनफेयर चीज़ें हमारे साथ हुई है, थोड़ा पढ़ लेते एंड लेट्स सी इफ दैट कैन मेक अ चेंज। ओके, तो शुरू करें। ओके, सो ये मीम देखा है तुम लोगों ने? तो जस्ट 15 मिनट बिफोर द एग्जाम योर फ्रेंड टीचर्स यू एंड इट गोज जस्ट राइट इन टू योर हेड। अब सी मी एज योर दैट फ्रेंड। ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, जितना ज़रूरी है उतना ही बताऊंगा एंड मार्क माई वर्ड्स, उतना ही काम आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद डायरेक्शन सेंस। ओके, सो डायरेक्शन सेंस, तो डायरेक्शन सेंस के थोड़े बेसिक्स जान लेते हैं। यहाँ पे अपर साइड इज नॉर्थ, राइट साइड इज ईस्ट, लेफ्ट साइड इज वेस्ट एंड द डाउनवर्ड साइड इज साउथ। सनराइज ईस्ट से होता है एंड सनसेट वेस्ट पे होता है। अब जिनको ईस्ट वेस्ट में प्रॉब्लम है, आई डोंट थिंक मुंबई वाले लोगों को प्रॉब्लम होगा, नागपुर वालों को थोड़ा सा हो सकता है। तो जिनको ईस्ट वेस्ट से प्रॉब्लम है, मैं कंसिडरिंग द डायरेक्शन इन विच यू आर सीइंग एज द रेफरेंस पॉइंट एज नॉर्थ, योर राइट हैंड वुड बी ईस्ट एंड योर लेफ्ट हैंड वुड बी वेस्ट। अब इन जिनको राइट लेफ्ट में भी प्रॉब्लम है, कंसिडरिंग द डायरेक्शन इन विच यू आर सीइंग एज द रेफरेंस पॉइंट एज नॉर्थ, आपका खाने वाला हाथ ईस्ट है एंड आपका धोने वाला हाथ वेस्ट है। कूल। अब और एक इसमें कॉन्सेप्ट ऐड होता है सनराइज और सनसेट का। सनराइज के टाइम पे, जस्ट इन केस इफ यू आर फेसिंग साउथ, देन योर शैडो विल फॉल ऑन योर राइट हैंड and if you are facing north, then your shadow will fall on your left hand. In the same way, sunset के time पे if you are facing north, your shadow will fall on your right hand and sunset के time पे if you are facing south, your shadow will fall on your left hand. अब ये ध्यान रखिएगा, अगर आप नॉर्थ देख रहे हो तो आपका लेफ्ट राइट नॉर्मल होता है एंड जब आप साउथ देख रहे हो आपका लेफ्ट राइट इन्वर्ट हो जाता है। ओके, इतना ही बेसिक्स है एंड इसी पे सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। लेट्स सी the first question. A person starts walking from his office and goes 100 meters towards north. ठीक है, after turning to his right he walks 50 meters. Okay, thereafter he turns right and walks 100 meters. Okay, in which direction and at what distance is he from the office? Okay, तो पहले ये 100 नॉर्थ गया, फिर 50 राइट गया, फिर 100 राइट गया, मतलब ऐसा था तो उसका राइट होगा साउथ डायरेक्शन। तो व्हाट इट इज मेकिंग, इट इज मेकिंग अ रेक्टेंगल। तो ये अगर 100 है, ये 100 है, ये 50 है, तो ये ऑब्वियसली 50 होगा एंड द आंसर वुड बी 50 मीटर ईस्ट। इजी क्वेश्चन, चिंदी क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है। यहाँ पे पूछा है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज ऑफिस नाउ, तो ये 50 मीटर ईस्ट आ रहा है। अब यही उसके ऑफिस का डायरेक्शन पूछा होता विद द रेफरेंस पॉइंट एट विच ही स्टैंडिंग राइट नाउ, दैट वुड बी 50 मीटर्स वेस्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वन मॉर्निंग आफ्टर द सनराइज गोपाल वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। द शैडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग? थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस किया था। सनराइज मतलब द सन वुड बी इन द ईस्ट एंड एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। ये अगर लाइट सोर्स यहाँ पे है, लाइट सोर्स अगर यहाँ पे है एंड इस पेन पे फॉल कर रहा है, तो इसका शैडो वुड बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर लाइट सोर्स यहाँ पे है, यहाँ पे शैडो फॉल कर, यहाँ पे लाइट आ रहा है, तो शैडो वुड बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, सिमिलरली अगर यहाँ पे ईस्ट है तो इसका शैडो वेस्ट में गिरेगा, अगर ये वेस्ट है तो इसका शैडो ईस्ट में गिरेगा। कूल। तो अब ये क्या बोल रहा है, सनराइज के टाइम पे गोपाल की शैडो उसके राइट साइड में पड़ रही है। तो गोपाल की शैडो राइट साइड में कब पड़ेगी? व्हेन ही वुड बी फेसिंग साउथ। ओके, ग्रेट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्यूटी। क्यूटी स्टार्ट्स वॉकिंग, क्यूटी स्टार्ट्स फ्रॉम हर ऑफिस इन द मॉर्निंग एट 9 AM टू मीट हर फ्रेंड बेबी। नाइस। शी वॉक्स 40 meters towards the west.
then takes a right turn and walks 30 meters. Okay, what is her distance from the starting point and in which direction she is now? Okay, तो यहाँ पे ये मॉर्निंग 9 AM का सनराइज सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, कुछ काम नहीं है इसका यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, शी वॉक्स 40 मीटर्स टुवर्ड्स द वेस्ट, 40 मीटर की एक लाइन बना दी. कूल. टेक्स अ राइट टर्न, अब इसका राइट टर्न क्या होगा, नॉर्थ होगा. अब कितना चल रही है, 30 मीटर. और अब पूछ रहा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. तो ये क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा. यहाँ पे क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा. पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते नहीं बैठेंगे, यू शुड पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आपको याद होने चाहिए. यहाँ पे 40 आया, यहाँ पे 30 आया, तो यहाँ पे 50 आएगा. ऐसे ही 10 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद कर लो एंड योर लाइफ विल बी मच ईजियर. जब तक CET है तब तक काम आएगा, उसके बाद जिंदगी में काम नहीं आता. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. One evening before sunset, two friends, Sumit and Mohit, were talking to each other. ये सुमित है, ये मोहित है. मैंने ड्राइंग बनाई है, कोई हंसेगा नहीं, इतनी बेहतरीन उम्दा ड्राइंग बनाई है मैंने. आई शुड बी इन ब्रह्मास्त्र VFX टीम, आई गेस. इसका शैडो भी बनाया मैंने. मोहित शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट साइड, विच डायरेक्शन वॉज सुमित फेसिंग. अब मोहित की शैडो सनसेट के टाइम पे राइट साइड में पड़ रही है, तो विच डायरेक्शन वुड बी ही फेसिंग. अब सनसेट यहाँ है, सनसेट मतलब वेस्ट में है ना, और इसकी शैडो राइट में पड़ रही है, तो ये ऐसा देखना चाहिए. मतलब इन विच साइड, मोहित नॉर्थ देखेगा तो सुमित देखेगा साउथ. इतनी सुंदर ड्राइंग बनाई है मैंने, देखो मैंने शैडो भी बनाया, एकदम बढ़िया बनाया एकदम. ओके, तो सुमित इज फेसिंग साउथ. You should appreciate me for that. That's a very बढ़िया shadow. Okay. Okay. Next देखते हैं. ये एक I have missed here. एक टाइप का क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया है. ये लोग थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसके साथ कोडिंग डिकोडिंग मिक्स कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, A@B means A is 15 meter east of B. A% B means A is 20 मीटर नॉर्थ ऑफ B. वो वाले टाइप के क्वेश्चन मैंने मिस कर दिए, लेकिन इस इजी क्वेश्चन आप गूगल करके देख लेना, ठीक है. अब हम डायरेक्शन सेंस का थोड़ा पजल देखते हैं. देयर आर 6 चेक पॉइंट्स A, B, C, D, E and F. ओके, चेक पॉइंट D is 15 kilometers to the north of F. ओके, which is 25 kilometers to the northeast of B. ओके, ये भी बना लिया. चेक पॉइंट A is 5 kilometers west of E and 15 kilometers to the southeast of C. Okay, B, A and E are in straight line in the same order. Okay, ये हमारा की पॉइंट है. Okay, the check points B and E are 30 kilometers apart from each other. Okay, अब पहले बोल रहा है D नॉर्थ में है F के 15 किलोमीटर्स, ठीक है, बना लिया. फिर F नॉर्थ ईस्ट है B के, तो ऐसी लाइन बना ली 25 किलोमीटर की. ओके, अब यहाँ पे हमारा ये की पॉइंट आता है, B, A और E आर इन स्ट्रेट लाइन. तो B और E का डिस्टेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है 30 किलोमीटर्स अपार्ट. यहाँ पे A हम पॉइंट आउट कर लेंगे 5 किलोमीटर्स. अब यू वुड बी वंडरिंग कि हम C कैसे पॉइंट आउट कर सकते हैं विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट एंगल. अब इन दिस केस यू डोंट हैव टू पॉइंट इट आउट एट द एग्जैक्ट डायरेक्शन, एट द एग्जैक्ट पोजिशन, जस्ट बिकॉज आपको एक रफ डायरेक्शन दी हुई है. आपको इसका डिस्टेंस नहीं पूछेगा क्वेश्चन में, आपको जब भी पूछेगा आपको बस इसकी डायरेक्शन पूछेगा, ठीक है. इतना एक्यूरेटली एग्जाम में पूछता नहीं है, तो चिल, आपको बस डायरेक्शन पूछेगा, आपको डिस्टेंस नहीं पूछेगा. ओके, वी वुड रफली मार्क आउट द पॉइंट C एज इट इज. ओके ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस हो गए डायरेक्शन सेंस के. डायरेक्शन सेंस का जस्ट एक क्वेश्चन मिसिंग है जिसमें कोडिंग डिकोडिंग मिक्स कर देता है डायरेक्शन सेंस के साथ, वो आप गूगल कर लीजिएगा. अब यू जस्ट प्रैक्टिस 30 क्वेश्चंस एंड दे आर मोर देन इनफ. एक आवर के लिए आप 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए. अगर ज़्यादा हो सकता है तो और भी बढ़िया बात है. आई विल गिव यू 30 क्वेश्चंस. अगर पॉसिबल ना हो तो आप गूगल कर लेना. एंड द नेक्स्ट टॉपिक वी वुड बी सीइंग इज कोडिंग डिकोडिंग. ओके, practice that 30 questions for 1 hour and I'll be meeting you after an hour.